हेलो एवरीवन। आज है 17 अप्रैल 2020 और 17 अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हर वीडियो जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है हर वीडियो से उसका फायदा हो सके। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कल की वीडियो से मैं करेक्शन करना चाहूंगा, आप लोगों से माफी मांगता हूं। कल एक क्वेश्चन शायद गलत हो गया था। इंडिया का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम एम्स ने कौन से शहर में खोला है? तो ये ऋषिकेश में खोला है, ना कि मुंबई में। तो इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिए, अगर आपने नोट्स बनाए तो उसमें इसको सही कर लीजिए। अगला देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट 2 या 3 न्यूज हैं जो हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर नहीं की है। एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है केयर रेटिंग्स, इनका नया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अपॉइंट हो गया अजय महाजन। इन्होंने अजय महाजन को अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अपॉइंट किया है। इससे पहले कौन था? इससे पहले था राजेश मोकाक्षी, तो ये याद रखिए। उसके साथ 2 इवेंट पोस्टपोन हो गए हैं। सबसे पहला 44वां सेशन 44th सेशन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, जो यूनेस्को के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है कोरोना वायरस की वजह से। एक और चीज आपको याद रखनी है कि ये चाइना के फुजियान प्रोविंस में होने वाला था। चाइना के फुजियान प्रोविंस में होने वाला था 44वां सेशन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, जो यूनेस्को ऑर्गेनाइज करता है। इसके साथ आईपीएल भी पोस्टपोन कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है अंडर फर्दर नोटिस। यानी कि जब तक बीसीसीआई की तरफ से कोई नोटिस नहीं आता तब तक के लिए इसको सस्पेंड कर दिया गया है। बीसीसीआई के चेयरमैन है सौरव गांगुली, और सौरव गांगुली ही भारत के जो ओलंपिक्स होने, भारत की तरफ से जो है गुडविल एम्बेसडर बने हैं ओलंपिक्स के लिए। अब देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं कि विनीत अरोड़ा को कौन सी कंपनी का या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनाया गया है? तो ये बनाया है पेटीएम जनरल इंश्योरेंस का। इसी के साथ पेटीएम में 4 इंपॉर्टेंट जो पर्सन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले पेटीएम मनी प्रवीण जाधव इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक के हैं सतीश कुमार गुप्ता। पेटीएम जो मेन पेटीएम कंपनी है उसके फाउंडर भी हैं और उसके सीईओ भी हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के हैं विनीत अरोड़ा, जो मैंने अभी आपको बताया। कौन सा राज्य है जिसने वाईएसआर निर्माण और कोविड-19, ये 2 अलग अलग पोर्टल हैं, एक नहीं है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना। तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 2 अलग अलग पोर्टल इनको लॉन्च किया है। तो सबसे पहले आपको यही चीज याद रखनी है कि ये ऐप मोबाइल एप्लीकेशन नहीं, पोर्टल्स हैं। दूसरी बात, अगर आप मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि अगर किसी स्कीम के आगे वाईएसआर लगा है तो वो आंध्र प्रदेश की स्कीम है। तो ये आंध्र प्रदेश की स्कीम ने शुरू की है। अब ये करते क्या है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले वाईएसआर निर्माण मतलब होता है किसी चीज को बनाना। तो किसी चीज को बनाने के लिए जो जरूरी चीज है, जैसे कोई घर या कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी चीज है सीमेंट। तो इससे सीमेंट को खरीदने में आसानी होगी। कोई भी अगर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी है, अगर उसको सीमेंट चाहिए, इस पोर्टल के थ्रू वो अवेलेबिलिटी या परचेजिंग कर सकता है, देख सकता है अवेलेबिलिटी। कोविड-19 जो पोर्टल है, इससे होगा क्या, एमएसएमई मैन्युफैक्चरर और सप्लायर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। मैन्युफैक्चरर, सप्लायर और जो यूज करने वाले हैं। मान लीजिए कोई एमएसएमई, कोई छोटा उद्योग है, वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है जो एसेंशियल सर्विसेज में आता है, तो वो अपने आप को एमएसएमई के उस पोर्टल पर रजिस्टर कर सकता है, आंध्र प्रदेश सरकार के इस पोर्टल पर। और जिसको उस चीज की जरूरत है वो इस पोर्टल पर जाकर उस सामान को खरीद सकता है। तो ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है कि क्रिएटर और सप्लायर दोनों, यूजर और सप्लायर दोनों एक ही पोर्टल पर आ जाएंगे। सियाचिन डे 13 अप्रैल को मनाया गया। ये कौन से ऑपरेशन का रिमाइंडर मनाया जाता है? तो ये ऑपरेशन मेघदूत हुआ था एक, भारत ने ऑपरेशन मेघदूत किया था। सियाचिन ग्लेशियर को, सियाचिन ग्लेशियर पर दोबारा कब्जा किया था इन्होंने। ठीक है, रिकैप्चर किया था इन्होंने सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान से। उस दिन को याद रखने के लिए, ऑपरेशन मेघदूत को याद रखने के लिए 13 अप्रैल को सियाचिन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड आर्ट डे ये कब मनाया जाता है? ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ये बर्थडे होता है लियोनार्डो दा विंसी का। लियोनार्डो दा विंसी एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और आई एम श्योर सबने उनकी जो मास्टरपीस पेंटिंग है वो देखी होगी, जिसका नाम है मोनालिसा की पेंटिंग। वो फ्रांस के पेरिस में रखी है। अब मुझे कमेंट में लिख के बताइए पेरिस के कौन से म्यूजियम में रखी है। थोड़ा सा गूगल पे सर्च करिए, थोड़ा दिमाग इधर उधर लगाइए, खर्च करिए और मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि कौन से म्यूजियम में मोनालिसा की पेंटिंग रखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज फटाफट देख लेते हैं जितने भी अप्रैल के अभी तक हैं। आई एम श्योर 1 से 10 11 अप्रैल तक के तो आपको टिप्स पर हो गए होंगे अभी तक। जो कुछ बच्चे हैं वो हम डेली रिवीजन करते करते याद कर लेंगे। 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस। उत्कल दिवस उड़ीसा का फाउंडेशन डे होता है। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। थोड़ा जल्दी करवाता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। ट्रांजिशन टू अडल्टहुड इसकी थीम थी। 3 अप्रैल को 256वां रेजिंग डे मनाया आर्मी मेडिकल कोर्प्स ने। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे। 5 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में पहली बार मनाया यूनाइटेड नेशंस ने।
3 अप्रैल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 अप्रैल को 57वां नेशनल मैरीटाइम डे मनाया। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ये मनाया। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे जिसकी थीम थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। इसमें आपको एक चीज़ और याद रखें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 को ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ डिक्लेयर किया है। 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया सीआरपीएफ ने, या वेलोर डे कहते हैं, और सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल है वो है एपी महेश्वरी। 9 अप्रैल को ही प्ले ट्रू डे ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने मनाया। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का काम है ये देखना कि कोई खिलाड़ी खेलों में कुछ ऐसी दवाओं का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा जिससे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाई जा सकती है या बढ़ सकती है। ठीक है, मतलब खेल को अनफेयर तरीके से खेलना, इसको रोकने के लिए। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे जिसके जो बर्थडे है डॉक्टर सैमुअल हनीमान का। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे, कस्तूरबा गांधी जी का बर्थ एनिवर्सरी होती है। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, भारत पहली ऐसी कंट्री है जिसने इसको डे को डिक्लेयर किया। 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। 12 अप्रैल को ही ईस्टर फेस्टिवल मनाया जाता है जो लॉर्ड जीसस है उनका रेसरेक्शन डे होता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर डे, और 13 अप्रैल को ही सियाचिन डे जैसे मैंने अभी आपको बताया। 14 अप्रैल को होता है वर्ल्ड चगस डिजीज डे। 14 अप्रैल को ही बी आर अम्बेडकर की जयंती होती है। बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे, 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। उसके साथ बी आर अम्बेडकर का पूरा नाम है भीमराव रामजी अम्बेडकर। 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। बी आर अम्बेडकर के बारे में एक और चीज याद रखिए, इनका जन्म मध्य प्रदेश के मऊ जिले में हुआ था। ठीक है, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जो 5 लाख रुपए का एडिशनल इंश्योरेंस देगी अगर कोरोना वायरस की वजह से डेथ होती है? तो ये टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है ये देगी इसको 5 लाख रुपए का एडिशनल इंश्योरेंस। कौन सी कंट्री है हार्पून मिसाइल और टॉर्पीडोज, लाइट वेट टॉर्पीडोज इंडिया को बेच रहा है, उसकी परमिशन जो है अप्रूवल मिल गया है, तो ये यूएसए बेच रहा है। ठीक है, दो चीज याद रखिए, दो वर्ड सिर्फ, हार्पून और टॉर्पीडोज। ठीक है, तो ये यूएसए बेच रहा है इंडिया को। एक कैंपेन था स्विच ऑफ टू स्विच ऑन, ये कौन सी कंपनी का है जिसके लिए इसको एडिसन अवार्ड भी दिया गया? तो ये टाटा पावर कंपनी का है। ठीक है, डग सैंडर्स इनका निधन हो गया, तो इनको पीकॉक ऑफ द फेयरवेज भी कहा जाता था। ये गोल्फ के खिलाड़ी थे, आपको याद रखना कौन सा खेल खेलते थे, गोल्फ के खिलाड़ी थे। फिल्म और टेलीविजन थिएटर एक्टर, फिल्म टेलीविजन और थिएटर एक्टर रंजीत चौधरी, इनका भी निधन हो गया। ये अपनी मूवी जो है खूबसूरत और बातों बातों में इनके लिए काफी मशहूर थे। और एक पाकिस्तान के ही थे, खैर मैंने आंसर बता दिया। जफर सरफराज, इनकी मृत्यु हो गई, कोरोना वायरस की वजह से हुई, और ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, कौन सी कंट्री के? पाकिस्तान के, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसी के साथ फटाफट इंपॉर्टेंट ऑबिचुअरीज जितनी भी अप्रैल में फेमस लोगों की डेथ हुई है उनको एक बार रिविजन कर लेते हैं। इससे पहले बताऊं मैं आपको कि हर महीने इतनी नहीं होती है डेथ, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस महीने कुछ ये कह सकते हैं कि बस लड़ी लग गई है, और बहुत सारे जो आदमी हैं वो कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु हुई है जिनकी। कुछ फेमस पर्सन भी हैं, कुछ फिल्म से रिलेटेड है, कुछ स्पोर्ट पर्सन है, तो आपको सभी याद रखने हैं। पता नहीं एग्जाम में कहाँ से पूछा जा सकता है, क्योंकि जो आदमी न्यूज़ में होता है उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। चंदन सिंह राठौड़, ये इंडियन एयरफोर्स में थे, इनको महावीर चक्र मिला हुआ था। परावई मुनियम्मा, ये तमिल एक्ट्रेस थी और फोक सिंगर भी थी। केन शिमुरा, जापान के कॉमेडियन थे। आजम खान, ये स्क्वैश प्लेयर थे पाकिस्तान के। फिलिप वॉरेन एंडरसन, नोबेल प्राइज जीत चुके थे फिजिक्स में। मेरिया टेरेसिया, रेड प्रिंसेस कहते थे, और फर्स्ट नोबेल ने जिनकी मृत्यु हुई कोरोना वायरस से। अर्जुन देव हिस्टोरियन थे। भाई निर्मल सिंह, ये पद्मश्री जीत चुके थे, हजूर आगे गाते थे गोल्डन टेम्पल में। ठीक है, आगे देखते हैं। एडम स्लेशिंगर, ये को फाउंडर थे फाउंटेन्स ऑफ वेन बैंड के। टोनी लुइस मैथमेटिशियन थे, डीएलएस मेथड इन्होंने खोज किया था दो अलग लोगों के साथ मिलकर। गीता राम जी वायरोलॉजिस्ट थी। फॉरेस्ट कैंपटन एक्टर थे, द एज ऑफ नाइट के लिए फेमस थे। बिल विदर ग्रैमी अवार्ड जीत चुके थे, सिंगर थे। एम के अर्जुन, मास्टर अर्जुन या मास्टर ऑफ मेलोडीज बोलते थे, मलयालम म्यूजिक कंपोजर थे, सिंगर भी थे। महमूद जिब्रिल, लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे, लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। कलिंगा शशि, मलयालम एक्टर थे। और बुलेट प्रकाश जो है कन्नड़ एक्टर थे, कॉमेडियन थे ये भी। ब्रह्मकांची पोटला, इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट थे। जॉक एडवर्ड, ये क्रिकेटर थे न्यूजीलैंड के, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। और होनर ब्लैकमैन, ये एक्ट्रेस थी, जेम्स बॉन्ड की गोल्ड फिंगर मूवी में इन्होंने काम किया था। रेडोमिर एंटिक, फुटबॉल के कोच थे, सर्बिया के थे। लोरेंजो सांस, ये प्रेसिडेंट थे रियल मैड्रिड क्लब के। हीरालाल रघुवंशी, ये पॉलिटिशियन थे मध्य प्रदेश के। जॉन प्राइन, फोक सिंगर थे, 2 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुके थे। शर्ली डगलस, ये भी एक्ट्रेस थी। शांति हीरानंद चावला, ये क्लासिकल सिंगर थी, राइटर थी, पद्मश्री जीत चुकी थी। और ही फी, ये फादर थे मारा ट्राइब के मिजोरम में। ठीक है, सर स्टिलिंग रॉस, मोटर रेसर थे। पीटर बोनेटी, फुटबॉल गोलकीपर थे। टिम ब्रुक टेलर, कॉमेडियन थे। डोनाटो साबिया, 800 मीटर ओलंपिक के फाइनलिस्ट थे, इटली के थे। जैकी डू प्रीज, क्रिकेटर थे, जिम्बाब्वे के, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। रिफात चटर्जी, इनको इराक की मॉडर्न आर्किटेक्चर का फादर कहा जाता है, इराक की राजधानी बगदाद है। डग सेंड्रा,
डग सेंड्रा जो है इनको पीकॉक ऑफ एयरवेज, जैसे मैंने अभी बताया कि फॉर्मर गोल्फर थे। अशोक देसाई ये फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे, और इस समय जो है वो है के वेणुगोपाल। रोगर चैपोर्ट ये आइस हॉकी खेलते थे। नाबुहिको ओबायाशी ये जापान के फिल्म मेकर थे। और एम वी राजशेखरन कांग्रेस मिनिस्टर थे। जफर सरफराज पाकिस्तान के थे, क्रिकेटर खेलते थे। और रंजीत चौधरी एक एक्टर थे। कौन सा बैंक है जिसने ये अनाउंसमेंट करी है कि ये बैंक सर्विस चार्ज को वेव कर देगा, इनकी माफ कर देगा जो एटीएम ट्रांजेक्शन पे लगते हैं? तो ये एसबीआई बैंक ने ये अनाउंसमेंट करी है। ठीक है। एक राइटर है, देखिए मैं इनका नाम ठीक से शायद नहीं ले पाऊंगा, हमारी कंट्री के नहीं है इसलिए। अब्दुल वहाब अय्यासुई, अब्दुल वहाब अय्यासुई, इनको इंटरनेशनल अरब फिक्शन प्राइज मिला 2020 के लिए। कौन सी नोवेल के लिए मिला? स्पार्टन कोड के लिए, द स्पार्टन कोड के लिए। कौन सी कंट्री के हैं? ये अल्जीरिया के हैं, ये अल्जीरिया के हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक इंटीग्रेटेड जियोस्पेटियल प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है सहयोग। ये कौन सी डिपार्टमेंट ने बनाया है? इंडियन गवर्नमेंट के कौन से डिपार्टमेंट ने बनाया है? तो देखो जियोस्पेटियल का मतलब है लोकेशन बेस्ड, इससे लोकेशन बेस्ड डिसीजन लेने में आसानी होगी। किसी लोकेशन पे कोरोना वायरस ज़्यादा तेजी से फैल रहा है, ज़्यादा केसेस हैं, किसी पे कम है, तो सहयोग उसके हिसाब से डिसीजन लेने में कामयाब होगा, मदद करेगा। सहयोग नाम है, ये बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। ठीक है। अगला देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक अभी सेकंड G20 फाइनेंशियल मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग हुई थी। तो ये जो मीटिंग हुई थी ये प्रेसिडेंसी में हुई थी, सऊदी अरेबिया की प्रेसिडेंसी में। इसको इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया? तो तीन चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया की प्रेसिडेंसी में हुई। दूसरा, इसका नाम क्या था? फाइनेंशियल मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर। तो यानी कि इसका आंसर या तो फाइनेंस मिनिस्टर होगा या गवर्नर होगा। तो राजनाथ सिंह नहीं है, ये डिफेंस मिनिस्टर है। अमित शाह भी नहीं है, ये होम मिनिस्टर है। निर्मला सीतारमन ही इसका आंसर है सही, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। शक्तिकांत दास हमारे आरबीआई के गवर्नर है 25वें, ये इसका आंसर नहीं है। अब कुछ अलग अलग कंपनी ने अपनी जो है इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट की है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए कि आईएमएफ ने भारत की जीडीपी क्या फोरकास्ट की है। तो आईएमएफ ने कहा है 2021 के लिए 1.9% और 22 के लिए फिर सीधा 7.2%। बाकी और कंपनी जो की है वो भी देखते हैं। यूएनएसकेप ने कहा है 4.8%। फिच ने कहा है 2%, 2021 के लिए है। अगर किसी के आगे नहीं लिखा मतलब वो 2021 के लिए ही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है 2021 के लिए 4% और 2022 के लिए 6.2%। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने कहा है 2021 के लिए 3.6%। गोल्डमैन सैक्स ने कहा 1.6%। आईएमएफ ने कहा 1.9 और 7.2। तो 7.2 वैसे तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन देखते हैं हम अचीव कर पाते हैं उतना या नहीं। आरबीआई ने क्रेडिट ग्रोथ जो है डिक्लेयर की है कितनी, जो कि 5 डिकेड यानी कि 50 सालों में सबसे कम है। कौन से साल के लिए? 2020 के लिए, यानी कि जो 31 मार्च 2020 को जो साल फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया उसके लिए। तो इस दौरान जो भारत की जो क्रेडिट ग्रोथ थी वो थी 6.14% और ये 50 सालों में सबसे कम थी। क्या इससे पहले भी कम हुई है कभी? हाँ, इससे पहले जो कम थी वो 5.38 थी। 50 सालों से पहले जो कम हुई है वो 5.38 थी। ठीक है। कौन सी आईआईटी है जिसने एक अफोर्डेबल एंटी माइक्रोबियल स्प्रे बनाया है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीपी के लिए? तो ये बनाया है आईआईटी गुवाहाटी ने। आईआईटी गुवाहाटी ने बनाया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा नेशनल पार्क है जो पहला नेशनल पार्क है जिसने क्वारंटीन फैसिलिटी शुरू की है एनिमल्स के लिए? क्योंकि ऐसा पाया गया है कि कुछ जानवरों को भी जो है कोरोना वायरस की जो इन्फेक्शन है वो हो गया है। अभी अभी भारत में सबसे पहला जो केस था, पूरी दुनिया में सबसे पहला केस था, जो एक टाइगर था जिसका नाम था नादिया। ठीक है, ये न्यूयॉर्क में था ये टाइगर। इसको भी, ये सबसे पहला टाइगर है जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पाया गया है। ठीक है, तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ये किया है। आपको याद रखना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, आंशी नेशनल पार्क कर्नाटक में है, बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है, पलामू टाइगर रिजर्व भी झारखंड में है, भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। इसके अलावा उड़ीसा में ही है सतकोसिया सिमलीपल टाइगर रिजर्व। ठीक है, सारी चीज़ याद रखिए। और उत्तर प्रदेश में पीलीभीत नेशनल पार्क। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है अलोंग विद फिट इंडिया, इन्होंने फर्स्ट एवर लाइव फिटनेस सेशन शुरू किए हैं बच्चों के लिए, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए लॉकडाउन के दौरान? तो किसके साथ मिलकर किए हैं? ये सीबीएसई के साथ मिलकर किए हैं। फिट इंडिया और सीबीएसई ने मिलकर किए हैं। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको फटाफट एक बार जो इंपॉर्टेंट न्यू ईयर फेस्टिवल होते हैं वो कवर करवा देना चाहता हूँ। वैसे मैंने कल भी रिवीजन करवाई थी, फटाफट देख लीजिए। उड़ीसा का न्यू ईयर मनाया जाता है महाबिश्वा राणा संक्रांति। पंजाब का हार्वेस्ट फेस्टिवल है बैसाखी। केरला का फेस्टिवल है विशु।
आसाम का हार्वेस्ट फेस्टिवल है बिहू, आसाम में डांस भी होता है बिहू। तमिल का जो न्यू ईयर फेस्टिवल बोला जाता है पुथांडू, बंगाली का है पोइला बोईसाख और त्रिपुरा का है खर्ची पूजा। ठीक है, तो ये सभी आपको रिवीजन करनी है, याद रखनी है फटाफट। डेली रिवाइज करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे, कोई वीडियो आप मिस ना करें और रिवीजन करने में आसानी रहे, आपको वीडियो ढूंढनी ना पड़े कि यार पता नहीं क्या चैनल का नाम था, क्या वीडियो थी, मिल नहीं रही। तो इन सब झंझट से बचने के लिए सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, लॉकडाउन में घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सभी का ख्याल रखिए। चलिए कल की वीडियो में मिलते हैं।